आज राजगढ़ के लोग खबर को ध्यान से सुनिएगा और पूरा सुनिएगा, क्योंकि आपको इस खबर को सुनने के बाद राजगढ़ के नेताओं पर तरस आने वाला है। तरस आने वाला है उन नेताओं पर जिन्होंने बच्चों के झूले तक नहीं छोड़े। बच्चों के झूले के पैसे भी राजगढ़ के नेतागण डकार गए हैं। कौन कौन सी पंचायत है, कौन कौन सी पंचायत क्षेत्र में ये काम हुआ है, उन पंचायतों के बाकायदा नाम आपको बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि ये पंचायत है और इन पंचायतों में केंद्र सरकार ने गरीब बच्चों के लिए झूले की व्यवस्था की थी और उन झूले की व्यवस्था का जो पैसा आया था वो पैसा भी राजगढ़ के नेतागण डकार गए हैं। तो खबर को पूरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और एक एक आंकड़ा आपको समझाएंगे। और झूला जो है राजगढ़ में क्यों लगाया गया, झूले के पैसे राजगढ़ में क्यों आए और ये झूले की जो खबर है ये एक्चुअल में है क्या, इस खबर को आपको समझाते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय झूलाघर स्कीम के तहत हर जगह पर, हर ज़िले में एक बड़ा अमाउंट जो है स्थानीय नेताओं को दिया था। राजगढ़ के नेताओं को भी अमाउंट मिला था और कहा गया था कि जो मजदूर के बच्चे हैं, जो मजदूरी करते हैं, उनको झूले की व्यवस्था नहीं मिलती है। और जो मजदूर होते हैं वो भी 20-20 रुपये प्रति माह के हिसाब से सरकार को पैसा देते हैं ताकि बच्चे, मजदूर के बच्चे उन झूलों में झूल सके। और यकीन मानिएगा कि वो झूले इतने कारगर सिद्ध हुए थे। ये जो केंद्र सरकार की स्कीम है ये इतनी ज़मीनी स्तर पर इतनी कारगर सिद्ध हुई थी कि जब मजदूर मजदूरी करने जाता था तो उन बच्चों को उन झूलों में बिठाकर चला जाता था। यानी कि पूरी तरह से मजदूर के बच्चों के लिए ये स्कीम थी। लेकिन राजगढ़ के नेतागण पे बड़ा तरस आता है कि वो उन बच्चों के झूलों को भी डकार गए। उन बच्चों के जो झूले हैं इस झूला स्कीम के तहत उनके पैसे जो आए थे लगभग 44 लाख रुपए, लगभग 44 लाख रुपए की राशि जो है राजगढ़ के माननीय नेतागणों ने डकार ली है, हजम कर ली है। आइए जानते हैं क्या है पूरा मुद्दा। दरअसल राजीव गांधी स्क्रैच स्कीम के तहत जिले में 3 साल तक 19 झूलाघर कागजों में ही संचालित होते रहे हैं। इन झूलाघरों के नाम पर विभाग ने गैर सरकारी संस्थाओं से 10% राशि जमा करवाकर 44.5 लाख रुपए जो है डकार लिए हैं। मामले की जानकारी जुटाई तो चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जहां कभी झूलेघर ही नहीं थे उन स्थानों के नाम पर भी लाखों रुपए का गबन किया गया है। केंद्र सरकार ने जिन ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है वहां मजदूर परिवार के बच्चों के लिए झूलाघर स्कीम संचालित की जाती है। उनके लिए झूले लगाए जाते हैं। यहाँ मजदूर माता पिता 20 रुपये प्रति महीने में अपना बच्चा रोजाना झूलाघर में छोड़कर जाते हैं और मजदूरी करने चले जाते हैं। यह योजना 10% राशि एनजीओ से जमा कर संचालित बताई गई है। हालांकि जिले में सभी जगह आंगनवाड़ी केंद्र है जहां स्कीम संचालित बताई जा रही है। वहां के स्थानीय नागरिकों के अनुसार यहां कभी भी झूलाघर लगाए ही नहीं गए हैं। अगर वहां के स्थानीय लोगों की बात करें तो उन्होंने साफ मना कर दिया है कि इन जगहों पर कभी भी झूलाघर नहीं लगाए गए हैं। महिला बाल विकास राजगढ़ से जानकारी के अनुसार 1 अप्रैल 2016 से 31 दिसंबर 2016 तक 19 झूलाघर ब्यावरा ब्लॉक में संचालित किए गए, जिसमें से सुठालिया, अब नाम आप सुन लीजिए, सुठालिया वार्ड क्रमांक 8, मऊ, हांसरोद, सुठालिया वार्ड क्रमांक 8 में दूसरा, गिंदोरहाट, बिसोनिया, बेड़ावा, नापानेरा, दंड, अरनिया, आमलियाहाट, बापचा, लसुलडिया महाराज, बाइक हेड़ा, खजूरिया, पीपला हेड़ा, सिलावटी भाई, नेठाठारी और वार्ड क्रमांक 12 में प्रगति मानव सेवा संस्थान राघोगढ़ के माध्यम से संचालित करना बताया गया है, जिन पर 3 महीने में लगभग 44 लाख रुपए का जो है वो खर्च किया गया है। लेकिन असल में उन स्थानों पर झूलाघर है ही नहीं। इसी प्रकार 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक प्रगति मानव सेवा संस्थान एनजीओ के माध्यम से उपरोक्त गांव में 19 झूलाघर के लिए 6,61,732 रुपये का खर्च करना बताया जा रहा है। लेकिन 1 जनवरी 2017 से 31 मार्च 2017 तक 30 झूलाघर 6 एनजीओ द्वारा संचालित करना बताए गए हैं। इनमें से तलेन गेहूँखेड़ी में उमटवाड़ शिक्षण समिति गेहूँखेड़ी, ग्राम गागर, तूती, करवा, गाथला, रोसला में ग्राम विकास शिक्षा समिति बोड़ा आदि, यानी कि काफ़ी सारी ग्राम पंचायतों में जो है, अभी तो ये पंचायतों के नाम अगर मैं पढ़ूंगा तो मुझे कम से कम
10 से 15 मिनट लग जाएंगे। 10 से 15 मिनट इन पंचायतों के नाम बोलने में लग जाएंगे मुझे। इतनी पंचायतों में गबन किया गया है। जो झूले केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए भेजे थे, वो झूले जो है उनके जो पैसे हैं वो अधिकारी और स्थानीय नेतागण जो है डकार गए हैं। 44 लाख रुपए से ज़्यादा की राशि इसमें बताई जा रही है। ये तो आंकड़े वाली राशि है। आप सोचिएगा कि जिस जगह पर झूले लगाए जाने थे, हो सकता है कि उस जगह को भी सरकार ने आवंटित किया हो और उस जगह के लिए भी पैसा भेजा हो, ऐसा भी हो सकता है। तो उस जगह के पैसे भी हो सकता है कि स्थानीय नेतागण डकार गए हों और अधिकारी की मिली भगत से इन लोगों ने बड़ा गबन कर लिया हो। क्योंकि मजदूर तो मजदूर होता है, मजदूर को क्या पता कि केंद्र सरकार ने उनके बच्चों के लिए झूले भेजे हैं कि नहीं भेजे हैं। तो इस खबर को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उन बच्चों के हक में शेयर कीजिएगा जिनके झूले जो है स्थानीय अधिकारी और नेतागण मिलकर डकार गए हैं। तो उन झूलों की जो खुशियाँ है वो बच्चे इन नेताओं की वजह से नहीं ले पा रहे हैं। तो हमारा मानना है कि अगर इस खबर को आप शेयर करेंगे, जन जन तक पहुंचाएंगे, तो ये मुद्दा भी है जो बच्चों के लिए जो झूले आए थे और उन झूलों में वो बच्चे झूल नहीं पा रहे हैं क्योंकि 44 लाख रुपए जो है राजगढ़ के नेतागण और अधिकारीगण डकार गए हैं। तो यकीन मानिए आप इसे शेयर करेंगे तो निश्चित तौर पर कुछ अच्छा फीडबैक मिलेगा। और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि हम इसी तरह के ज़मीनी मुद्दे को उठाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।